दोस्तों, न्यूज में 3-4 लोग चर्चे में हैं। पहले मैं सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन इतना ना ज्यादा सोशल मीडिया पे ये 3-4 नाम हाइप हो गया कि मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा। पहला लॉरेंस बिश्नोई के साथ बाबा सिद्दीकी के साथ आए सलमान खान, उसके बाद मुनव्वर फारूकी, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो। ये नाम धीरे धीरे कनेक्टेड होने लगे और मुझे मजबूर कर दिया वीडियो बनाने के लिए। अब लॉरेंस बिश्नोई ने अच्छा कार्य किया, बुरा कार्य किया, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये विवाद का विषय है, या ये आप बोल सकते हैं कि जो चीज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है ये आपको चयन करना है कि वो क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है। लेकिन पूरा सोशल मीडिया 2 भागों में बटा है। एक व्यक्ति बोल रहे हैं कि सही कर रहा है, कुछ लोग जो सनातन धर्म को लेकर उसका, जैसे कि जो उसका फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, टिक्का लिया हुआ है, टैटू है जय श्री राम का, उसके बाद बाबा सिद्दीकी के साथ जो भी हुआ, तो इस तरीके से, और सलमान खान को जिस तरह थ्रेटनिंग कर रहा है, तो एक जो वर्ग है वो मानता है कि सही है, कि क्योंकि पहले बॉलीवुड पे जो है वो दाऊद इब्राहिम का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, जिसकी वजह से जो बॉलीवुड है उसमें जो ऐसे लोगों का मानना है कि जो सनातन धर्म के, जो बोल सकते हैं धर्म से जुड़े हुए जो आस्था है, उसको ठेस पहुंचाकर पिक्चरें बनती थी। और जैसे उसका दावा आ रहा है, जैसे कि अभी आप पुलिस के रिपोर्ट में आ रहा है कि मुनव्वर फारूकी को इसलिए टारगेट कर सकता है क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के साथ उसने जोक बनाया है, तो इससे एक वर्ग जो है वो उसको संतुष्टि मिलती है। अब ये आपको देखना है कि आपको सही लग रहा है, गलत है, एक है कि नहीं। जो बंदा ये ऐसा कार्य कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर किसी को कोई नुकसान, किसी के भावनाओं को ठेस भी पहुंचा रहा है, तो व्यक्ति को कानून के तहत जाके उसका सामना करना चाहिए, केस करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। जैसे चाहे वो काले हिरण के शिकार का मामला हो जो सलमान खान ने किया था, ये सब कोर्ट में जाकर इसको अपनी बातें रख के उसको कोर्ट के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। तो ये सब आपको देखना है। मेरा मतलब उससे नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का जो केस है, आखिर लॉरेंस बिश्नोई में हर कोई बहती हुई गंगा में हाथ क्यों धोना चाहता है। अब देखिए, पप्पू यादव को क्या जरूरत था कि पप्पू यादव भी लग रहा है कि वो मतलब उतना ज्यादा वो न्यूज में नहीं बने जितना कि वो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अपने कमेंट करके न्यूज में बन गए। और मुझे लग रहा है ये जोखिम भरा भी काम है। अगर पप्पू यादव को, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कोई भी चीज को, कि वो बोल दे मैं 24 घंटा में पूरा गैंग खत्म कर दूंगा। आप सोचिए, जिस व्यक्ति का नाम कनाडा का अगर प्रधानमंत्री ले रहे हैं, वहां के जितने भी सरकार के, गवर्नमेंट के सरकारी लोग ले रहे हैं कि भाई जो नेजर का वहां पे हत्या हुआ, एलिमिनेट किया गया, वो उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू किया है। तो ऐसे व्यक्ति का नाम इतने बड़े बड़े लोगों के मुंह पे आने लगे। उसके बाद आपने सुना होगा कि सलमान खान के साथ जीपी गरवाल थे, तो उनके ऊपर भी वहां पे शूट आउट हुआ, उनके रात को उनके घर पे गोली चली, बाद में उनको माफी मांगना पड़ा या बोलना पड़ा कि नहीं, मैं सलमान खान का दोस्त नहीं हूं, मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। तो ऐसे लोग, आप सोचिए कि जो इंडिया के एक साबरमती मतलब जेल में बैठा हुआ है, और वो यहाँ पे अगर जो माना जा रहा है, सच्चाई क्या है वो तो वो जाने, और पुलिस जाने, और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो जाने, लेकिन जैसा माना जा रहा है कि वो यहाँ से वो जीपी गरवाल पे वो शूट आउट करा सकता है, तो वो बंदा कितना, अगर उसके हिसाब से चले तो डरने वाली बात है। अब पप्पू यादव ने आवेश में बोल दिया होगा, आगे मुझे लग रहा है कि ऐसी बातें बोलते समय आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए। आज के टाइम में मतलब वो बोलते हैं ना कि फटे में टांग अड़ाना, मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब मेरे को लाइट में रहने के लिए, अब मुझे जरूरत में होशो आवाज खो के कुछ भी बोल देना, तो ये सब ना ये बच्चे करते तो समझ में आता है। पप्पू यादव जैसे इतना उम्र हो गया वो बातें करना, और लोग सबसे बड़ा डिवाइड भी हो गए, मतलब जो उनके मानने वाले लोग हैं वो तो बोल रहे हैं कि अरे यार पप्पू यादव 90s में बहुत बड़े। भाई मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, पप्पू यादव क्या थे सब लोग जानते हैं। पप्पू यादव के बारे में कितना बड़ा
तोप थे, वो तो सबको पता है। कोई भी बिहारी आदमी 90s में मेरे इसका होगा ना, जो 50 साल क्रॉस किया होगा, उसको सबको पता होगा पप्पू यादव कितने पानी में थे और पूर्णिया में वो कितना उनका दबदबा था, और पूर्णिया के बाहर भी। बिहार में ऐसे हर जिले में जाएंगे ना तो हर जिले में एक डॉन बैठा रहता था उस समय, 90s की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर आपके पास पॉलिटिकल बैकिंग मिल जाए तो एक राह चलता है, गुंडा भी अपने को बहुत बड़ा तोपची समझ लेता है। तो सब लोग को पता है, आप 90s में उठा कर ऐसे आपको हर जिले में जो फोटो शेयर किया जा रहा है, वैसे हर जिले में एक बंदे का फोटो मिल जाएगा जो हथियार लेकर और फोटो खिंचवा रहा है। कोई बड़ा बात नहीं है तब। तो कहने का मतलब है, लेकिन आवेश में लोग भूल जाते हैं। लेकिन हमारा मतलब उससे नहीं, हमारा मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि सब लोगों ने इस पे वीडियो बना डाला कि मतलब खोद के निकाला कि भाई लॉरेंस बिश्नोई कहाँ का रहने वाला है, कैसे उसकी लाइफ ऐसे मतलब क्राइम की दुनिया में कैसे आया, कितना ऐसे 10 सालों में इतना बड़ा कैसे हो गया। ये सब हर चीज आपको गूगल से लेकर हर जगह मिल जाएगा। बात यहाँ पे हमारी वो नहीं रही, बात हमारी ये है कि आदमी कोई भी आप बोल रहे हो, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो ने बोला, तो मैं मानता हूं कि अगर सही में तुम मान रहे हो कि अगर ऐसा किया है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति अगर ये गलत न्यूज को भी अगर सही मान के चलो कि जितने भी जो खालिस्तान के लोग हैं उनको एलिमिनेट किया है लॉरेंस बिश्नोई ने, तो लोग तो फिर नरेंद्र मोदी को वोट देंगे और उस लॉरेंस बिश्नोई के लोग समर्थक हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि भारत के विरोधी लोग और इस तरह से भारत के विरोध करके और अपने आराम से जिंदगी काटे। तो आप जाएंगे सर्वे करा के देखेंगे तो ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा मिल जाएगी जो इस बात को, जो जस्टिन ट्रूडो उठा रहे हैं, चाहे उनके गवर्नमेंट के लोग उठा रहे हैं कि भारत की सरकार ने ऐसे लोगों को जो कनाडा के नागरिक हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का सहारा लिया। तो इसमें भारत के कुछ ही 2-4 ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग मिल जाएंगे, ज्यादातर वोटर जो होंगे वो समर्थन में खड़े हो जाएंगे, जो बहुत अच्छा हुआ। तो ये इससे कोई डेंट नहीं होने वाला है नरेंद्र मोदी की इमेज पे, अगर ये सही भी मान लेते हो। अगर कोई सही भी मान ले कि ऐसा कार्य किया गया है या हुआ है, तो इसको लोग गलत नहीं मानेंगे, लोग वोटर बोलेंगे सही हुआ है। तो आप कोई भी, मेरा ये कहने का मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो को क्या करना है कि इलेक्शन है, अभी किसी के समर्थन से वो सरकार चला रहे हैं, इलेक्शन आने वाला है, तो इस तरह की बातें करके केवल इंडिया में ही ऐसा नहीं है कि लोग चुनाव या वोट को अपीज करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, वहां भी फॉरेन में भी होता है सब। लेकिन चूंकि हम क्या करते हैं, हम वो लोग जो भी करते हैं ना, हमारी मानसिकता गुलामी की गई नहीं है। हम पहले से मानते, अरे वो लोग श्रेष्ठ हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं करते। जबकि हर जगह आप जाएंगे तो कास्ट की समस्या, रैसिज्म हर जगह है, पूरे वर्ल्ड के हर जगह है। लेकिन इंडिया में, इंडिया के लोग अपने ही देश को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं कि यहीं पे है, बाकी कहीं जगह नहीं है। आप हर जगह आप देखिए, मैं तो बोलना नहीं चाहता इस शब्दों को कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा या स्ट्राइक आ जाएगा, कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में इस तरह की घटनाएं घटती हैं और आपको न्यूज में भी देखने को मिलती है। तो ये सब हर जगह है। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन जो पब्लिक डिवाइड हो रही है इस बात को लेकर, इससे मुझे लग रहा है कि दूर रहना चाहिए इन चीजों को। हर चीज में अपना टांग, जो चीज आप नहीं जानते उसमें टांग फंसाने की क्या जरूरत है। चाहे मान लीजिए गवर्नमेंट उनको अपने चुनाव जीतना है जस्टिन ट्रूडो को, तो वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको किसी तरह भी जो सिख कम्युनिटी वहां रहता है उनका वोट चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतना फाइट कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है? अगर मान लीजिए कि समर्थन करने से क्या बदलाव आ जाएगा और विरोध करने से क्या बदलाव आने आ रहा है, ठीक है, आपने अपने ओपिनियन दे, उसपे मतलब इस तरह से फाइट है सोशल मीडिया पे। मतलब मैं तो पढ़ रहा था कि पूरा सोशल मीडिया रंगा पड़ा है, एक दूसरे को लोग लग रहा है कि मतलब क्या कर देंगे। अरे भाई, लॉरेंस बिश्नोई जो किया वो जाने, जो नहीं किया वो जाने, लेकिन आप उसमें क्यों ज्यादा पैनिक हो रहे हो? बाबा सिद्दीकी के साथ क्यों ऐसा हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन आप अपने घर में हर चीजों में फटे में टांग अड़ाने की किसी को भी जरूरत नहीं है।
अब मैं तो पढ़ पढ़ के सोच रहा था कि भाई कितना खाली टाइम है लोगों के पास कि लॉरेंस बिश्नोई को इतना बड़ा मुद्दा हो गया, लॉरेंस बिश्नोई को लेके लगे पड़े हैं। और इन सब चीज़ों में मुझे लग रहा है कि आपका मन में खटास भी आता है। जिस व्यक्ति से आप मान लीजिए सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप उसको जानते भी नहीं हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए जिसके आज जीवन में आपका कोई महत्व नहीं है, उसके लिए आप मार लड़ने को तैयार हैं, उतारू हैं, मतलब इस तरह मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग है। दूसरा इसमें एक मुद्दा था कि भाई चलो लॉरेंस बिश्नोई है और जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं, तो इससे जस्टिन ट्रूडो को कोई फायदा हो या ना हो, मैं नहीं जानता कि उनको ये बातें उठाने से उनको कितना फायदा। मतलब मुझे तो लग रहा है कि इसको एक लल्लू टाइप का बोलेंगे, ये मतलब इनिशिएटिव या कमेंट करना, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप मान लो जो आप करो, आपने जो कुछ भी जस्टिन ट्रूडो ने किया, सेम 2019 में पाकिस्तान के साथ हुआ था। अब सारे राजनीतिक बंद हो गए, आज पाकिस्तान की क्या हालत है। आज जस्टिन ट्रूडो को समझना चाहिए कि इंडिया वो नहीं है जो वो समझते थे। आज भारत एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है, कनाडा से 10 टाइम्स ज़्यादा बिगर देन इकोनॉमी है। तो आज भारत को जरूरत नहीं है कनाडा जैसे देशों को, उनको जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है आज के टाइम में। आज जहाँ पे भारत से अपने संबंध अच्छे करने के लिए ब्रिटेन के संसद में वहाँ का विदेश मंत्री बोलता हो कि भारत के साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए, हमें व्यापार करना चाहिए, तो उसको समझना चाहिए पावर, आज भारत का पावर क्या है। आप ब्रिक्स के सम्मेलन उठा लीजिए, अगर भारत अगर मान लीजिए G7 के देश में नहीं गया, ब्रिक्स में गया, तो ब्रिक्स कितना मजबूत होगा। 16% का कंट्रीब्यूशन है भारत का, तो ये समझो कि 16% किधर जाएगा, उसका पलड़ा कितना भारी हो जाएगा। मेरे ख्याल से 20% का आसपास का चाइना का है ब्रिक्स में, तो सीधे 36% हो जाएगा। तो वो जो इस व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ रहा है, वो तो वही बोलेंगे जो इंडिया में ऐसे लोग बेवकूफ लोग होते हैं जो किसी तरह का उटपटांग बातें करते हैं, उनको ना जियो पॉलिटिक्स पता होता है। जबकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है जियो पॉलिटिक्स का, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानकारी है मुझे ये लगता है कि बोलते समय जरूर सोचना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे की वीडियो, आज का अंक पे इतना ही।